पाकिस्तान और भारत दोनों चाहें तो कश्मीर पर सालिसी कर सकता हूं, अमरीकी सदर ने पेशकश दोहरा दी। वजीर आजम से मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप बोले, पाकिस्तान और इमरान खान पर एतमाद है। मोदी ने ह्यूस्टन में सख्त जुबान इस्तेमाल की, हर मसले का हल होता है। साबिक अमरीकी क़यादत ने पाकिस्तान से अच्छा सलूक नहीं किया। मुलाकात में वजीर आजम ने अफगान अमन अमल, भारत से कशीदगी और मशरिक़ वस्ता बहरान के हल पर जोर दिया। 8 million Kashmiris for 50 days have been shot inside. 50 days, 900,000 Indian troops have shut in their homes. At least what I expect the international community to do is to ask them to lift the curfew. It's inhuman. It's violation of every humanitarian right of the people of Kashmir. 80 लाख कश्मीरी 50 रोज से बदतरीन भारतीय मजालिम का सामना कर रहे हैं। आलमी बरादरी कर्फ्यू खत्म कराए। भारत ने 9 लाख फौज मकबूजा कश्मीर पर मुसल्लत कर रखी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन में खिताब। न्यूयॉर्क में बरतानवी हम मनसब और चीनी वज़ीर खारिजा से मुलाकातें भी की। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों का मसला उठाया। Pakistan, by joining the US after 9/11, committed one of the biggest blunders. 70,000 Pakistanis died in this. We had, some say over 150 billion, some say 200 billion, some economists, Pakistanis, 200 billion lost to the economy. And on top of it, we were blamed for the US not winning in Afghanistan. पाकिस्तान के बड़े सियासी रहनुमा करप्शन मुकदमात में जेलों में हैं। साबिक हुकूमतें बदउनवानी के बायस हुक्मरानी का जवाज खो चुकी थी। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और डट कर खड़ा रहेगा। फिरदौस आशिक अवान का इस्लामाबाद में चीन के 70वें यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, सी पैक पूरे खत्ते की तरक्की का जामिन बनेगा। मसला कश्मीर पर चीन ने हमेशा पाकिस्तान की हिमायत की। अली मोहम्मद खान बोले, दुनिया की तरक्की का दरवाज़ा एशिया से खुलेगा। चीनी सफीर जाओ जिंग ने कहा, चीन पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में ताउन जारी रखेगा। बाबूसर टॉप हादसे में जाँ बहक फौजी जवानों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नमाज जनाजा में शिरकत की। ISPR के मुताबिक मरहूमीन के लवाहिकीन, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान भी शरीक हुए। डेंगू मच्छर के ताबड़तोड़ वार, मजीद सैकड़ों अफराद बीमार। रावलपिंडी में डेंगू से मुतासिर मजीद 2 अफराद जाँ बहक। पंजाब में अब तक 2595 मरीजों में डेंगू की तशखीस हो गई। लाहौर में भी डेंगू हमला आवर, 3 बड़े लारी अड्डे डेंगू की आमाजगाह बन गए। सफाई सुथराई का इंतजाम करने वाले इदारे ख्वाब गफलत में सोए रहे। वज़ीर आला पंजाब के इलाके डेरा गाजी खान में ज़माना जाहिलियत की याद ताज़ा। 2 मुबैना चोरों को बेगुनाही साबित करने के लिए दहकते अंगारों से गुजारा गया। गुलजमान के खिलाफ बंदूक चोरी के इल्जाम पर पंचायत ने फैसला सुनाया। नौजवान का कहना है, आग पर ना चलने की सूरत में कत्ल की धमकी दी गई। SHO और अहलकार वडेरों से मिले हुए हैं। उधर उस्मान बुज़दार का वाक़े का नोटिस। पीपल्स पार्टी से जुड़ा एक और स्कैंडल सामने आ गया। 43 खरब मालियत के 500 रुपए वाले पुराने नोटों का रिकॉर्ड गायब। 1985 से 2012 तक 500 वाले 1 अरब 30 करोड़ नोट छापे गए। 2010 से 12 के दरमियान 500 वाले नोट वापस लेने का फैसला हुआ। स्टेट बैंक सिर्फ 43 करोड़ नोटों को ज़ाया करने का रिकॉर्ड फराहम कर सका। करोड़ों पुराने नोट जाली करेंसी के तबादले में इस्तेमाल होने का खदशा।
नून लीग आजादी मार्च में शिरकत करेगी, पूरे पाकिस्तान से काफिले निकलेंगे। परवेज रशीद का कहना है फजलुर रहमान के फैसले पर एतमाद है, उनका साथ देंगे। वक्त के साथ साथ हुकूमत पर दबाव बढ़ता चला जाएगा, एपीसी होनी चाहिए। बिलावल ने भी धरने की हिमायत का कहा है। कश्मीर के मौजूदा हालात इमरान खान की वजह से देखने पड़े। ताजिरों का हुकूमत के खिलाफ 7 अक्टूबर को तहफ़्फ़ुज़ मईशत मार्च का ऐलान। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी का कहना है हुकूमत IMF की हिदायत पर मईशत तबाह कर रही है। तमाम सनतकार और ताजिर परेशान, मार्केटें वीरान हैं। मुतालिबात माने की यकीन दहानी पर अगस्त में एहतजाज का फैसला मनसूख किया था। हुकूमत ने जुबानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं किया। कराची में नायाब हुआ पीने का साफ पानी, लेकिन नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए मनशियात की फरावानी। सिंध असम्बली इजलास में किल्लत आब और मनशियात की फरोख्त पर अराकीन ने हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराई। वजीर बल्दियात नासिर शाह ने पानी बहरान का एतराफ़ किया, साथ ही इंतजार का मशवरा भी दे दिया। खुर्रमशेर जमान ने कहा डिफेंस के बंगलोज में पार्टीज के साथ आइस कोकेन भी मिल रही है। कराची में बादलों और तेज हवाओं की एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सरजानी, मलीर, गुडाब, गुलिस्तान जौहर, हसन स्क्वायर, शाहराह फैसल, कयूमाबाद में तेज बारिश। फेडरल बी एरिया में मट्टी का तूफान। नेशनल स्टेडियम में पिचेस को ढांप दिया गया। बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मिडनाइट बुलेटिन के साथ मैं हूं फाइक महमूद। नाज़रीन, इस बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की तमाम अहम खबरें। अमरीकी सदर के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान के तारीखी 7 रोज़ा दौरा अमरीका में मुलाकात। कश्मीरियों का मसला ज़ेर बहस है और अफगान मसले पर भी बातचीत की गई। और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा जो कुछ कश्मीर में हो रहा है ये बहरान मजीद संगीन होगा। अमरीका ताकतवर मुल्क है, दुनिया में जारी बदअमनी खत्म करने के लिए किरदार अदा करे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर दोनों मुल्क चाहें तो मसला कश्मीर पर सालिसी के लिए तैयार है। हर एक मसले का हल होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा जो कुछ कश्मीर में हो रहा है ये बहरान मज़ीद संगीन होगा। I feel that this is the beginning of a crisis. I honestly feel that this crisis is going to get much bigger, what is happening in Kashmir. So we would like to talk about that later. But just the fact that the position of the United States, it's the most powerful country. It can affect the United Nations Security Council. It has a voice. So we look to the US to put out flames in the world. I look forward Mr. President, to talk to you about obviously Afghanistan, which is a big issue for us Pakistanis, because stability in Afghanistan means stability in Pakistan. We also want to talk about all three neighbors: Afghanistan, India, Kashmir, and of course Iran. You would always say, and if I can help, I would certainly do that. And it will be dependent on both of these gentlemen. One without the other doesn't work if you're going to do mediation or if you're going to do an arbitration. But certainly I would be willing to help if both wanted, if both Pakistan, let's say, and India wanted me to do that. I am ready, willing, and able. I was sitting there, I heard a very aggressive statement yesterday from India, from the Prime Minister. There's always a solution, and I really believe there's a solution.
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है, सदर ट्रंप से वाज़ेह कहा कि मकबूजा कश्मीर से मुतालिक खुद तहकीक कर लें। भारत मामलात नॉर्मल होने का प्रोपेगेंडा कर रहा है। दो एटमी कुव्वतें आमने सामने हैं। ईरानी सदर की जल्द वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात होगी। सदर ट्रंप ने वजीर आजम इमरान खान को ईरान से बात करने का कहा है। सदर ट्रंप ने वजीर आजम को बातचीत का जो मैंडेट दिया है उसके अंदर रहते हुए बात करें। सदर ट्रंप से कि इस वक्त आप खुद तहकीक कर लें, हर फंडामेंटल राइट जो है वो सलब है। फ्रीडम ऑफ असेंबली वहां नहीं है, फ्रीडम स्पीच वहां नहीं है, इंटरनेट सर्विस वहां नहीं है, मोबाइल सर्विस वहां नहीं है, रिलीजियस फ्रीडम वहां नहीं है, नमाज अदा नहीं कर सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बीमार अस्पताल नहीं जा सकते, कैजुअल्टीज हो रही हैं। और ईरान के बॉर्डर के साथ हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि वहाँ भी कोई एक नया मसला खड़ा हो पाकिस्तान के लिए या पूरे खित्ते के लिए। चुनाचे उन्होंने ऑफर किया कि मैं पाकिस्तान अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है, मामलात को सुलझाने के लिए। मामलात बिगड़ रहे हैं और सदर ट्रंप ने कहा कि बिल्कुल हम आपको हमें एतमाद है और आप बात आगे बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएं। हमने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह सदर की ईरान के सदर की वज़ीर आज़म से अनकरीब मुलाकात होनी है। उस मुलाकात में जिन पैरामीटर्स के अंदर सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये मैंडेट दिया है गुफ्तगू का, उस के अंदर रहते हुए हम ईरान के सदर के साथ उनके वज़ीर ख़ारजा जो जवाद ज़रीफ साहब हैं, मेरी आज सुबह उनसे मुलाकात भी हुई, उनके साथ हम बात करेंगे।